हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए इतिहास का पार्ट 5, वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की वीडियो में 51 से 100 क्वेश्चन तक 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी 51 है। डेरियस दार्यबाहु फर्स्ट, यानी डेरियस फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? डेरियस ने सिंध प्रांत के तटवर्ती भूभाग को जीत करके ईरान का यानी अपना 20वां प्रांत बनाया था। तो उससे वो कितना राजस्व प्राप्त करता था? तो उससे वो राजस्व प्राप्त करता था 360 टेलेन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था श्रेष्ठन। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति किसे बोलते थे? धनी व्यक्ति होता था उसे गृहपति बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें बोलते थे श्रमण, जो वेदों का और ब्राह्मणों का विरोधी थे। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी। क्वेश्चन नंबर अगला है 57। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्य किसका व्यवसाय करते थे? पशुपालन का। क्वेश्चन नंबर 58। श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो इसका राइट आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 59। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है वादरायण। क्वेश्चन नंबर 60। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर है गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 61। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे कैकई के। क्वेश्चन नंबर 66 है, 62 है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? राइट आंसर है इसका सामवेद। क्वेश्चन नंबर
65 कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद गद्य रूप में रचित है। क्वेश्चन नंबर 68 ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 69 गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तो इसका राइट आंसर है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी, इसे बोलते थे प्रतिलोम। और अनुलोम विवाह होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, उसे बोलते हैं अनुलोम। तो इसका राइट आंसर है उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसे बोलते हैं प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 71 वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो वैदिक काल में यव किसे कहते थे? जौ को यव बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 72 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी, तो राइट आंसर है इसका सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 73 उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, तो राइट आंसर है चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 74 हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं? तो हरियाणा प्रांत में भगवानपुर एक गांव है, वहाँ से चित्रित धूसर मृतभांड के बर्तन पाए गए हैं, इसका राइट आंसर है भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 75 ऋग्वेद में अगण्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता या वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऋतु के संबंधित कौन से देवता हैं? राइट आंसर है वरुण देवता। क्वेश्चन नंबर 77 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है इसका विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 78 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता के क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। 79 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है इसका वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 80 किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है इसका उदयन, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 81 शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 82 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 83 सिकंदर महान एक पौरुष पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? सिकंदर महान और राजा पौरुष, तो इनका युद्ध हुआ था झेलम के तट पर। क्वेश्चन नंबर 84 पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहते थे भोजक या ग्राम भोजक, तो राइट आंसर है इसका भोजक। क्वेश्चन नंबर 85 प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण
किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया? तो राइट आंसर है इसका डेरियस या दराय बाहु फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन था, इसका राइट आंसर है घनानंद। क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो राइट आंसर है इसका 6ठी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 90, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 81, काशी और लक्ष्मी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 92, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो राइट आंसर है इसका अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 93, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ पर था? तो राइट आंसर है इसका राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 94, ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो डेरियस फर्स्ट। दोस्तों ये 2-3 बार रिपीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 95, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो राइट आंसर है इसका शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 96, वेदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 97, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 98, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो राइट आंसर है इसका उलूकड़क। क्वेश्चन नंबर 99, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? राइट आंसर है इसका नौवां मंडल सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 100, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर है 43,836। दोस्तों वैदिक संस्कृति से हमने 100 क्वेश्चन अब तक कवर कर लिए हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इसके अगले पार्ट में उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा वैदिक संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक महाजनपदों का उदय को लेकर के आपके सामने आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें और आपको किस किस क्लास की वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट में बता दिया करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलो दोस्तों चलते हैं, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।